अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर एजाज़ अली तीसरी जमात की ईवीएस क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे शहर का नाम क्या है? हमारे शहर का नाम मुंबई है। जब हम गांव से मुंबई आते हैं, जब मुंबई से गांव जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपका शहर कैसा है, क्या है। तो हम उन्हें बताते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, समंदर है वहाँ, और रेलवे स्टेशन है, बड़ा सा जुहू चौपाटी है, हवाई अड्डा है। तो इस तरह हम हमारे शहर की पहचान करवाते हैं उन्हें, है ना। क्या करवाते हैं? पहचान। तो इसी तरह हम गांव की पहचान किन चीज़ों से होती है, आज हम ईवीएस की क्लास में उसी के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, मेरे साथ पीछे पीछे पढ़िए और समझिए। चलिए, पहले एक एक्टिविटी दी गई है। हमारा आज का सबक का नाम है सबक नंबर 6, हमारे गाँव की पहचान। क्या है? हमारे गाँव की पहचान। हाँ, आओ ये करके देखें। दिए हुए मुअम्मे में गांव के नाम तलाश करना है। हमें इसमें गांव के नाम तलाश करना है। चलो कलर चेंज। हाँ, गांव के नाम तलाश करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर हमारे गांव का नाम तलाश करता हूँ। नागपुर। देखिए, एक इसके अंदर बहुत सारे गांव के नाम है। तो हमें इसमें देखिए, ये मिल गया मुझे एक नागपुर, यानी नागपुर। क्या मिला? नागपुर। ठीक है। और भी गांव देखिए, आप भी अपनी किताब के अंदर इस तरह इसमें गांव के नाम तलाश करना है। ये दूसरा मिला वड़गांव, वड़गांव। और भी गांव देखिए, ये हिंगोली मिला। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक है सतारा गांव का नाम। यहाँ पर एक गांव मिला और भी, मीरज। इस तरह खड़े लाइन में भी गांव के नाम हैं। ये देखिए, यहाँ से बनता है पूना। तो इस तरह आपको अपनी किताब में गांव के नाम तलाश करके इस तरह उसे बॉक्स में बनाना है। अब आगे चलते हैं, मेरे साथ पढ़िए और समझिए। समझना है और पढ़ना भी है, ठीक है। गांव कैसे बनता है? पुराने ज़माने में खेती की दरियाफ्त से पहले इंसान खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारता था। इस ज़माने में वो ज़िंदगी गुजारने के लिए शिकार और ज़मीन से हासिल होने वाली नबातात पर मुनहसिर था। फिर खेती की दरियाफ्त हुई, ज़मीन और पानी की मदद से वो गुज़र बसर करने लगा। बाद में इंसान घर बनाकर एक जगह रहने लगा, एक दूसरे की मदद से खेती करने लगा। इनके घर एक दूसरे के करीब हुआ करते थे। इस तरह बस्तियां वजूद में आई और इनमें इजाफा हुआ। कई बस्तियों से मिलकर गांव बने। इससे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। खेती दरियाफ्त के बाद इंसानों के कामों में इजाफा हो गया। सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों में काम बांट दिए गए। मिसलन लकड़ी का सामान तैयार करना, उन्हें दुरुस्त करना, कपड़े बुनना, जेवर बनाना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना, इस किस्म के काम करने वाले कई कारीगर वजूद में आए। खेती के लिए किन औजारों की ज़रूरत पेश आती है, बताओ ज़रा। तो खेती के लिए यहाँ पर औजार दिए गए हैं, कुल्हाड़, फावड़ा, दराती, घमेला, और इस तरह ये फावड़ा खींचने के लिए। खेती के नए और पुराने औजारों के बारे में मालूमात हासिल करो। आप अपने वालिदैन से पूछ सकते हैं। पुराने ज़माने में ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था, तो बैलगाड़ी की मदद से काम लिया जाता था, लेकिन आज ट्रैक्टर की इजाज़त से बहुत सारे काम आसान हो गए। ज़राअती अशिया की नुमाइश की सैर को जाओ। अगर आप गांव जाएंगे, मेले में ज़राअत की अशिया की सैर लगती है, वहाँ पर जाके पता करो कि कौन कौन से नए औजार हथियार आए हैं। बताओ भला, तुम्हारे गांव में कौन सी तारीख़ी चीज़ें और इमारतें हैं? तारीख़ी चीज़ें और इमारतें बोलते बहुत पुरानी बनी हुई, बहुत पुराना कोई घर होगा, है ना।
तो देखिए, गांव में गारे, मस्जिद, मंदिर, चर्च या दरगाह, किला, अजायब खाना वगैरह होते हैं। इन चीज़ों से गांव की पहचाना जाता है। तारीखी यादगारों से गांव की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इससे गांव की तारीख को समझने में मदद मिलती है। यादगारें हमेशा कीमती विरसा होती है। इस विरसे की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। गांव में होने वाला उर्स, यात्रा, मजहबी मुकाम या किले की वजह से गांव को शोहरत हासिल होती है। मिसलन रायगढ़ का किले के सबब ज़िला रायगढ़ की पहचान है। ये रायगढ़ का किला है, इसके सबब इस ज़िले के ही नाम रायगढ़ रखा गया है। अब देखिए ज़रा, आप ये करके देखिए, आपको ये करके देखना है। देखिए, तुम्हारे गांव का नाम किस तरह वजूद में आया, अपने वालिदैन या उस्ताद से मालूम करो। यानी हमारा, आपके गांव का नाम किस तरह वजूद में आया। जैसे रायगढ़ देखे ना हमने, रायगढ़ किले की वजह से रायगढ़ का नाम वजूद में आया। ऐसे गांव का नाम तलाश करो जिनमें शख्स, फल, फूल, दरख्त, जानदार, परिंदे, पानी का नाम शामिल हो और उन्हें लिखो। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, नागपुर, जानवर का नाम, नाग का नाम शामिल है इसमें, नागपुर में। इसी तरह मैं बताता हूँ आपको नाम, नागपुर हो गया। इसी तरह बहुत सारे नाम हैं जिसके अंदर, जैसे कि गांधीनगर, गांधी जी का नाम आया है। तो इस तरह इंसानों के नामों पर भी रहता है। चौक के नाम इस तरह रास्तों, बाज़ारों के भी नाम हुआ करते हैं। मालूम करो इनके नाम किस तरह रखे गए हैं। मिसलन नागपुर, हमें सोचना इस पर। टीपू सुल्तान चौक रखा गया है, नाम किसका, गांधी चौक रखा गया है, नेहरू नगर रखा गया नाम। तो इस तरह हमारे अजीम हस्तियों के नामों पर भी उनके नाम, शहरों के चौकों के नाम रखे जाते हैं। क्या तुम्हें मालूम है छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत से वापसी पर ज़िला नासिक में वाक़े तलेगांव डिंडोरी के करीब ठहरे। वहाँ उन्होंने अपनी फ़ौज के पड़ाव डालने का हुक्म दिया। मराठी में पड़ाव को तल कहा जाता है, इसलिए इसका नाम तलेगांव रखा गया है। तलेगांव, तल से बना तलेगांव, यानी वहाँ पे पड़ाव किए थे शिवाजी महाराज की फ़ौज ने, तो इसलिए उसका नाम तलेगांव रखा गया है। इसी तरह देखेंगे, अहमदनगर में धामनगांव पाट के आसपास किसी ज़माने में धामन नामी दरख्त कसरत से पाए जाते थे। कौन से ना, धामन नामी दरख्त पाए जाते थे, इसलिए इस गांव का नाम धामनगांव रखा गया है। ज़िला जालना में वाक़े पुरतू तालुके में आष्टी धोतर जोड़े नामी एक गांव है। किसी ज़माने में वहाँ उम्दा किस्म की धोतियाँ बनाई जाती थी, इसलिए इस गांव को ये ख़ास नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? आष्टी धोतर जोड़े। आष्टी धोतर जोड़े, धोती बनती थी, इसलिए वहाँ का नाम, उसे इस तरह का नाम दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। शिवराम हरि राजगुरु भारत की जंग आज़ादी के एक अहम इनकलाबी थे। दीगर इनकलाबियों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान मशहूर हैं। ज़िला पुणे में वाक़े खेड़ में इनका जन्म हुआ। इब्तदाई तालीम के बाद अमरावती गए। कहाँ गए? अमरावती। वहाँ हनुमान कसरत गाह में वतन की मोहब्बत का जज्बा उनमें पैदा हुआ। 15 बरस की उम्र में वो संस्कृत की तालीम हासिल करने के लिए बनारस गए। वो संस्कृत, हिंदी, मराठी, उर्दू और अंग्रेज़ी जैसी कई ज़ुबानें जानते थे। सुखदेव भगत सिंह के दोस्त थे। सुखदेव भगत सिंह के राजगुरु दोस्त थे। राजगुरु ने इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।
इनके पैदाइशी मुकाम खेड़ को इनकी यादगार के तौर पर राजगुरु नगर नाम दिया गया। अब देखिए, पहले क्या नाम था? खेड़ था, लेकिन ये राजगुरु वहाँ की एक अजीम शख्सियत है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और वतन के नाम पर शहीद हो गए, तो इनके नाम पर राजगुरु नगर नाम रखा गया। इस तरह अजीम लोगों के नामों पर भी नाम रखे जाते हैं। आओ ये करके देखे। आलमी यौम विरसा 18 अप्रैल यौम वर्षा के तौर पे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 18 अप्रैल को यौम विरसा मनाया जाता है। इस दिन किसी किले या कौमी यादगार की सैर को जाओ और इसकी अहमियत मालूम करो। आलमी विरसे की हिफाजत के लिए जो उसूल है उन्हें जमा करो। आलमी विरसे की हिफाजत के लिए, यानी बहुत पुराना किला है तो लोग क्या करते हैं, किले सैर के लिए जाते हैं, उसके ऊपर अपना नाम लिख कर आते हैं, या अतराफ़ के लोग उसके ईंट पत्थर लेके जाकर अपने घरों की तामीर कर लेते हैं। इस तरह हमारे विरसे को नुकसान पहुँचता है। तो उसके लिए हुकूमत ने उसूल बनाए, ज़वाबित बनाए, कानून बनाए हैं, उस पर अमल करना चाहिए। अपने इलाके में मौजूद तारीख़ी मकामात, इमारतों पर पुराने बाड़ा की तस्वीरें जमा करो और इन्हें नीचे दिए हुए चौकोन में चस्पा करो। ये आपकी किताब है ना, इसके अंदर आप जहाँ रहते हैं वहाँ की पुरानी इमारतों की कोई यादगार चीज़ की तस्वीर होंगी तो 3 तस्वीरें काट के चस्पा करना ही आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। जिस तरह किसी गांव को किले या तारीख़ी इमारत से शोहरत मिलती है, इसी तरह इस इलाके को फ़ौजी, अदीब, फ़नकारों या उनके कारनामों की वजह से भी शोहरत मिलती है। उन्हें अपने स्कूल में मदऊ करो और उनसे बातचीत करो। यानी हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे अजीम शख्सियात होंगे, शायर होंगे, फ़नकार होंगे, उनसे बातचीत करो। किस ताल्लुक़ से बातचीत करेंगे? इल्म में इजाफ़े के लिए कि उन्हें इस तरह शोहरत किस तरह मिली। अब देखिए, क्या तुम्हें मालूम है? अब आता हूँ मैं अपने शहर की बात, इसके अंदर बताई गई है। संत गाड़गे महाराज का असल नाम डीबू जी, झिंगरा जी, जानूरकर है। क्या है? संत गाड़गे महाराज का असल नाम डीबू जी, झिंगरा जी, जानूरकर है। इनका ख़ास गांव ज़िला अमरावती में तालुका दरियापुर में तालुका दरियापुर का शेनगांव, यानी उसे हम शेनगांव कहते हैं। शेनगांव नाम है उसको शेनगांव कहते हैं सब। शेनगांव है, कहाँ है? अमरावती ज़िले में तालुका दरियापुर के अंदर शेनगांव। और मेरा भी गांव अमरावती है, इसलिए कहा था मैंने पहले। हाँ, ठीक है। संत गाड़गे बाबा ने कीर्तन के ज़रिए लोगों में बेदारी पैदा की। काय के ज़रिए? कीर्तन के ज़रिए बेदारी पैदा की। कीर्तन के दौरान वो लोगों से सवाल करते और ख़ुद ही जवाब देते। अपने कीर्तन में सवाल करते, लोगों से ख़ुद ही जवाब देते। हम लोग गरीब क्यों हैं? मिसाल के तौर पर एक सवाल, क्योंकि हमने तालीम हासिल नहीं की। फिर वो लोगों को तालीम हासिल करने की तरगीब देते। उन्हें 20वीं सदी के एक बड़े संत के तौर पर जाना जाता है। उनकी अवामी खिदमत की वजह से उनके गांव का नाम अमर हो गया। सब इनके गांव को पहचानने लगे, शेन गांव को। और हमारे ज़िले में इनका बहुत बड़ा आश्रम है। और संत गाड़गे बाबा के नाम से हमारे KEM हॉस्पिटल के पास भी एक आश्रम है, जहाँ पे मरीज़ों के जो साथ में आते हैं लोग, तो उन्हें फ्री में रखा जाता है। तो इस तरह अजीम लोगों के वजह से भी कुछ चीज़ें अजीम हो जाती है। अब देखिए, हम एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए क्या करते हैं? आमद रफ्त के ज़राए में इस्तेमाल बस का इस्तेमाल करते हैं। माल ढोने के लिए गांव में काय का इस्तेमाल का? बैलगाड़ी का। ज़्यादा माल हो एक गांव से दूसरे गांव से शहर ले जाने के लिए बड़े ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। गांव में हफ्तेवारी बाज़ार लगता है, जिसमें हमें ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मिल जाती है। अब देखिए, आओ ये करके देखें। गांव के हफ्तावारी बाज़ार में जाकर किसी दुकानदार से मुलाकात करके उसका इंटरव्यू लीजिए। उसके लिए नीचे ये सवालात दिए गए हैं। आप कितने बरसों से इस पेशे में हैं? आप कौन कौन सी चीज़ें बेचते हैं? आपका सामान कहाँ से लाते हैं? सामान लाने के लिए कौन से ज़राए इस्तेमाल करते हैं? ये 4 सवाल आप एक बयान में, एक कॉपी बुक में लिखिए
और अपने मोहल्ले के किसी दुकानदार जो हफ्तेवारी बाज़ार में गए तो वहाँ दुकानदार से ये सवाल कीजिए और उसके जवाब लिखिए वहाँ पे। ठीक है। रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए देही इलाकों में रहने वाले हफ्तावारी बाज़ार पे मुनहसर होते हैं। वहाँ रोज़ बाज़ार नहीं लगता, हफ्ते में एक बार लगता है। इन बाज़ारों में ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती है। इनमें ख़ास तौर पर अनाज, सब्ज़ी, तरकारी, खेती के औज़ार, कपड़े वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं। बाज़ार के बहाने लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और एक दूसरे की खैर खैरियत मालूम हो जाती है। सारे गाँव के लोग सब बाज़ार में आते हैं तो स्पेशली किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं हो, बाज़ार में मिल जाते हैं, है ना। तो देखिए आप, क्या तुम्हें मालूम है, देखो गधों का बाज़ार, गधों का बाज़ार चिंचोरी है ये, यहाँ पे गधों का बाज़ार लगता है। महाराष्ट्र के अक्सर मुकामी देवताओं की जत्रा में मुख्तलिफ़ ज़ात और फ़िरके के लोग अक़ीदत के साथ शरीक होते हैं। वहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी लेन देन भी होता है। इस रोज़मर्रा की ज़रूरत का एक हिस्सा मुख्तलिफ़ बाज़ार में जो ऐसे मौक़े पर लगते हैं, मिसलन ज़िला पूना के चिंचोड़ी और ज़िला अहमदनगर के मुढ़ई, ये दो ज़ियारत के मुकामात गधों के बाज़ार के लिए मशहूर है ना। वहाँ पे लोग ज़ियारत के लिए भी जाते हैं और बाज़ार से गधे भी ख़रीद के लाते हैं। इसी तरह ज़िला नांदेड़ के मुकाम मालेगांव में घोड़ों और गधों का बाज़ार लगता है। इन्हीं उमूर से गांव की शनाख्त बनती है। इसी तरह हमारे ज़िले में भी एक बहिरम की जत्रा लगती है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे जत्रा लगती है। उस जत्रा में खेती बाड़ी के बहुत सारे सामान मिलते हैं। खेती बाड़ी के ज़राअत की वहाँ पर प्रदर्शनी भी लगती है जिसमें किसानों को गाइडलाइन किया जाता है। इस तरह गाँव में इस तरह खेती बाड़ी से मुताल्लिक़ काम किए जाते हैं। अब देखो क्या करेंगे भला, क्या तुम हफ्तेवारी बाज़ार से नकलो हमल के ज़राए सवारियों की तस्वीरों के ताल्लुक़ को जोड़ सकते हैं, है ना। नकलो हमल के ज़राए हफ्तेवारी बाज़ार में सामान दुकानदार किस चीज़ पे लोड कर लाते हैं, आओ ये करके देखें। दिए हुए चौकोन में शख्स का नाम, गांव का नाम, रिश्तेदार या जानदार और सब्ज़ी का नाम छिपे हैं, इन्हें तलाश करो। अब इस चौकोन में नाम दिए गए बहुत सारे, उसे हमें तलाश करना है। तो मुझे तो मिल गया कद्दू, ये मिल गया कद्दू, ठीक है। और चीज़ का भी नाम हो सकता है, गाँव का भी नाम हो सकता है, हमें इसे तलाश करना है। ये हो गया एक बेल, हाँ ठीक है। एक सब्ज़ी का नाम और भी मिला मुझे, पालक। देखो ये शर्ट। अम्मी का नाम मिला, अलिफ मीम द्वारा, मीम ये ज़ेर मी, अम्मी। इस तरह आप बहुत सारे नाम है इसके अंदर, अपने फुर्सत के टाइम में तलाश करके इस तरह बॉक्स में उसे बंद कीजिए। अब देखिए हमने क्या सीखा इस सबक में, हमने क्या सीखा, कई बस्तियों से मिलकर गांव बनता है, कई बस्तियों से मिलकर गांव बनता है ना। गांव में मोहल्ला होता है। खेती की दरियाफ्त के बाद इंसानों के कामों में इजाफा हुआ, खेती बाड़ी यानी सबसे खेती बाड़ी के दरियाफ्त के बाद लोगों को काम धंधे मिलने लगे। तारीखी इमारतों की वजह से गांव की शनाख्त हासिल होती है। गांव के लोग और उनके कारनामों की वजह से गांव को शोहरत हासिल होती है। बाज़ार में ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है। बाज़ार में क्या मिल जाती है, ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है। आइए सवाल जवाब देखते हैं। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। गांव में कौन कौन सी इमारतें होती हैं? गांव में मस्जिद, मंदिर, गारे, पुरानी इमारतें होती हैं। किस चीज़ की वजह से गांव मशहूर होता है? किस चीज़ की वजह से गांव मशहूर होता है? हफ्तेवारी बाज़ार। और बहुत सवाल नंबर 2, खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। किला रायगढ़ के सबब ज़िला रायगढ़ पहचाना जाता है। रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए दही इलाकों में रहने वाले लोग बाज़ार पर मुनहसर होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, लोग। अब सरगर्मी, अपने इलाके में पाई जाने वाली तारीख़ी इमारतों के बारे में मालूमात हासिल करो। आपको बुक में लिखना है, मालूमात हासिल करके अपने गांव के मुतालिक मालूमात हासिल करो, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये सबक हुआ गांव की पहचान। आप अपने वालिदैन से भी अपने पुराने नानी के गांव, चाचा का गांव, उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सबक समझ